गाड़ी के शीशे के तो साइड मिरर के गई लेडीज बाजी फुटा रहा था तो उन लोगों ने मना किया है तो सुना नहीं। और बेटा तो सामने उसके माँ भाई बहन को अगर कोई गाली देगा तो बर्दाश्त करेगा तो भाई बोलेगा ही। रेंडी वेंडी बोल के ऐसे गाली दे रहा था तो कोई माँ बहन को अगर गाली देगा कोई जवान लड़का को सामने वो तो बोलेगा ही कि जो ऐसे क्यों होता है। तो ऐसा बात हुआ था इसलिए उन लोग गाली दे रहा था तब जाके लड़ाई हो गई। मना किया इतना गाड़ी का नुकसान भी हो गया। बस यही बात लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उन लोग आके वो गाली गलत दिया है उन लोगों ने तो कुछ उन लोगों ने गाली दिया इन लोगों ने तो हम लोग जाके कह रहे तो चलो चलो लड़ाई बोला करो। फिर पुलिस उन लोगों ने बुलाया रात को। अच्छा। तो पटाखा कहाँ फोड़ रहे थे वो लोग? उनका घर के सामने गाड़ी रखा था। क्यों रखा उसका घर के सामने गाड़ी इसलिए पटाखा फुटाया उन लोगों ने। गाड़ी हमारे घर के सामने मत रखना अपना अपना घर के सामने रखो। तो कोई बच्चा ने अगर पटाखा रख दिया तो क्या हो गया उसमें कोई बुराई है? तो अगर तुम पटाखा उसको गाड़ी के सामने ही फुटाओगे तो खराब नहीं होगा तो बोलेगा नहीं कोई। उसको बहन को गाली दे रहा, माँ गया माँ को गाली दे रहा है। गाली गिलास से बात कर रहे उन लोग। मैं उनके पड़ोस में रहती हूँ। बहुत लड़ाई करती है वो औरत है ना इसलिए अपना दम दिखाती है। सोचती है कि मैं औरत हूँ जो कहूँगा वही सब मानेंगे। हमसे भी लड़ाई करते हैं। तो गाड़ी कोई भी रखे हमने भी रखा था फिर हमसे भी लड़ाई किया। मेरे पति को मारने भी गया। वो औरत है उसका तेज ज्यादा है तो गाड़ी वहाँ रखा तो कह रहे कि पटाखा फोड़ेंगे। हमने मना किया कि गाड़ी में पटाखा मत फोड़ो। तो फोड़ेंगे क्यों रखते हैं गाड़ी? फिर पटाखा फोड़ दिया। फोड़ दे गाड़ी डैमेज हो गया। होने के बाद फिर जिसका गाड़ी है वो आ गए भागते हुए। फिर कहा कि मेरे यहाँ क्यों फोड़ा क्या फोड़ेंगे क्यों रखा गाड़ी डैमेज हो गया। तो वो औरत है बोल रहे बहुत गाली बका खराब और इन जिनका गाड़ी खराब होगा तो दिमाग तो खराब ही हो जाएंगे गाड़ी देख के। फिर कहा बहुत बेशरम गाली दिया। अपने माँ के साथ सो जा अपने बहन के साथ सो जा। ऐसे तो वो लड़के लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? हाँ फिर तो उनको गुस्सा आ गया। ऐसे में लड़ाई हो गया। और ये बुलबुल राय जो है वो बच्ची को देखना वीडियो में वो रोक के ला रहे हैं बच्चों को। अच्छा ये हुआ क्या था उस समय वहाँ पे हुआ क्या था? दरअसल वहाँ पे मेरे जैसे कि अभी क्या कहते हैं तो माहौल चल रहा है। दीपावली में हमारे घर के सामने क्या कहते हैं बर्तन का दुकान लगता है। इस वजह से मेरी अपनी जो पार्किंग है मैं अपने पार्किंग से अपनी गाड़ी बाहर फील्ड में खड़ा किया हूँ ताकि यहाँ पे गरीब लोगों का दुकान लग सके। उसके बाद जब मैं अपने फील्ड में गाड़ी खड़ा करके अपने घर चला गया जाने के बाद मुझे कुछ लड़कों ने वीडियो भेजा। वीडियो भेज के कहा कि देखो आपकी गाड़ी के पास में पटाखे फोड़ रहे हैं कुछ महिलाएं। जब मैं वापस आके देखता हूँ कि मेरे गाड़ी के पास में पूरे गाड़ी के शीशे फ्रंट शीशा सनरूफ साइड के दोनों शीशे सब डैमेज पड़े हुए हैं। इसके बाद मैंने उनको आराम से उनको बुलाया तो उनके कैमरे में रिकॉर्डिंग दिए। उस महिला को मैंने बुलाया कि आप नीचे आ जाइए आपने इसे पटाखा फोड़ा किस तरीके से फोड़ा बताइए। पहले तो काफ़ी टाइम निकले नहीं। उसके बाद जब वो 10-15 मिनट बाद नीचे आए आने के बाद मैंने कहा कि आपने ये क्या किया पटाखा इस तरीके से गाड़ी के सामने पटाखा फोड़ना अच्छी बात है? उन्होंने कहा कि हमारे घर के सामने गाड़ी रखोगे तो पटाखा फोड़ेंगे ये गाड़ी जला भी देंगे। आपको जो करना है आप करिए। उसके बाद मैंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। आप सॉरी भी नहीं बोल रहे हो आप उल्टी चीज़ें बातें भी कर रहे हो। तो उन्होंने फिर और बदतमीजी करने लगे माँ बहन की गाली देने लगे। उसके पास मेरे साइड के पास में अंकल जी उनके बेटियाँ आई हैं उनके घर की मम्मी आई है। जैसे वो आने लगे तो उनको भी गाली गलौज करने लगेगी आ गए ऐसे करके। उसके बाद वो धीरे धीरे वो बहुत थोड़ा बिगड़ता गया। उसके बाद हमने कहा कि देखिए अगर ऐसा जो हुआ है तो आप माफ़ी मांग लीजिए या तो जो भी कुछ है खर्चा वो आप करवा दीजिए। उन्होंने हमें फिर कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना तेरे घर में गाड़ी में भी आग लगेगी मैं दोबारा आग लगवा दूँगा। हमारे पास भी लड़के बहुत है। फिर उन्होंने 2-3 लड़के को और बुलाया। बुलाने के बाद वो हमें और धमकी देने लगे कि तेरी गाड़ी के साथ तुझे भी जला दूंगा और तेरे माँ बाप। फिर इस तरीके से माहौल और ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से क्या कहते हैं थोड़ा सा साइड में आ गए। आने के बाद फिर वो लोग आप अपने घर के ऊपर चले गए। जाने के बाद कुछ टाइम बाद दो लड़के और आते हैं। आने के बाद वहाँ गाली गलौज दोबारा गाली गलौज करते हैं जिस तरीके से माहौल और ख़राब हो जाता है।
फिर थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं वहाँ पे जब 100-150 लोग इकट्ठा हो गए तो उनमें से कुछ पथराव उनके घर में किया होगा, जिसमें हम उस वीडियो में है नहीं। हमने उनको ये भी कहा कि CCTV की फुटेज आप निकलवा लीजिए, अगर हम उसमें होते हैं तो हम पूरा घर में जितना आपका खर्चा टूट हुआ हम खर्चा करेंगे, जो कि वो वीडियो पुलिस चौकी में दिखा नहीं पाए। पुलिस के सामने से ही उनको निराश होकर आना पड़ा। पुलिस वालों ने उनको भी सुनाया और डांटा कि ये तो गलत बोल रहे, गलत इल्जाम लगा रहे उनके घर के ऊपर। जब ये सब खत्म हुआ पुलिस चौकी में सब कुछ दिखाई, हमारा रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज हुआ। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हम लोग वापस आते हैं रात में कल, फिर उन्होंने पुलिस चौकी के सामने भी बदतमीजी की कि ऐसा ऐसा है, मैं महिला हूँ ना, अकेला दिखाती तुझे महिला की ताकत क्या होती है। क्योंकि इस महिले के इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि जब ये यहाँ से 5 साल पूर्व गदरपुर में रहती थी वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे भी ऐसी बदतमीजी की गई बहुत सारे। तब वहाँ जब उन्होंने रहना मुश्किल हो गया तो फिर ये ट्रांजिट कैंप में वापस आ गए, अब यहाँ आके रहने लगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में जो कुछ भी हुआ है, कम से कम इसके लिए माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी उनको।